बच्चों, आज हम गिनती सीखेंगे। गिनती हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 1 से 200 तक गिनती हम थोड़ी थोड़ी करके सीख चुके हैं कि कैसे उनको अंकों में लिखा जाता है, कैसे उनको शब्दों में लिखा जाता है। आज हम गिनती 201 से लेकर के 250 तक करेंगे। देखेंगे कि उनको अंकों में और शब्दों में हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, उनके क्या नाम है, उनको कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं गिनती 201 से। सबसे पहले अंकों में देख लेते हैं कि अंकों में कैसे लिखा जाता है। बच्चों, 1, 2, 3, 4 ये सब तो हम लोग लिखना जानते ही हैं। ये वैसे ही रहता है, इसको लिखने का तरीका नहीं बदलता। बस अगर हम लोग 200 लिख रहे हैं तो यहाँ 100 के स्थान पे हम लोग 2 लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे 2, 0, 1, तो ये क्या हो जाएगा 201। ठीक है, उसी प्रकार 202, 202। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये गिनतियाँ हैं, ये समान रहती है। इसको अंकों में लिखना और शब्दों में लिखने का तरीका नहीं बदलता, ये इसी प्रकार रहती है। बस जो हमारा 100 के स्थान पर अंक बदल रहा है, उसी के हिसाब से हमारी गिनती बदल जाती है। पहले यहाँ पे 100 के स्थान पर 1 था तो हम इसको 101 पढ़ रहे थे। अब 100 के स्थान पर 2 है तो हम इसको 201 पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे 100 के स्थान पे 3 हो जाएगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 301 पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 100 के स्थान पर अंक बदलने से गिनती बदल रही है। यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है वो वैसे ही रहता है, उसका नाम नहीं बदलता, उसको लिखने का तरीका नहीं बदलता। चलिए शुरू करते हैं। 201, 201, 202, 202, 203, 203, 204, 204, 205, 205, 206, 206। अब यहाँ पे देखो, ये जो 6 है इसको हम लोग बोलते 6 हैं, लेकिन जब लिखेंगे तो 6 और बाद में विसर्ग लग जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि 6। लेकिन जब हम इसे बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में इसको 6 बोला जाता है। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका इसका ये है। 207, 207, 208, 208, 209, 209, 210। अब देखो यहाँ पे हो गया, अगर हम इसको छुपा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, 10 के पहले क्या आ गया, 2, तो क्या हो जाएगा 210। ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे देख लेते हैं। 211, तो 1 क्या होता है बच्चों, 1 होता है 11। 11 के पहले क्या लगा है, 2, तो ये क्या हो जाएगा 211, 211। उसी प्रकार नीचे का देख लो, 1, 2। अगर हम सिर्फ इसको देखें तो 1, 2 क्या होता है, 12 होता है, और 12 के पहले क्या लगा है, 2 लगा है, तो हो जाएगा 212। अगर 1 लगा होता तो 112, अगर 3 लगा होता तो 312। ठीक है, 12 वही है, 12 के पहले का अंक बदल क्या लगा है, क्या बदल रहा है, उस हिसाब से हम करते हैं। 213, 213, 214, 214, 215, 215, यहाँ पदेन लगा है, द में पदेन लगा है। 216, 216,
दो एक सात, 217, दो एक आठ, 218, दो एक नौ, 219, फिर दो दो शून्य, 220। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 220 के बाद क्या आएगा? तो बच्चों 20 के बाद क्या आता है? 20 के बाद आता है 21। तो 220 के बाद क्या आ जाएगा? 221। देख लेते हैं कैसे। 2 2 1, ये 2 1 क्या हुआ? 21 हुआ। तो ये 21 के पहले क्या है? 2 है, तो क्या बोलेंगे? 221। फिर 2 2 2, 3 बार 2 आ रहा है बच्चों। 2 2 2, तो 222। 2 2 3, 223। 2 2 4, 224। 2 2 5, 225। 2 2 6, 226। 2 2 7, 227। 27 में बड़ी ई होगा। ठीक है। 2 2 8, 228। 28 में भी बड़ी ई होगा। ऐसा क्यों होगा? अभी मैं आपको इसका बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2 2 9, 229। 2 9 को क्या बोलते हैं? 29। तो 2 9 के पहले क्या लगा है? 2, तो हो जाएगा 229। 2 3 0, 230। अब देखो बच्चों, 221 के पहले क्या आता है? 220। या सिर्फ अगर हम लोग 21 को ले लें, अभी हम लोग 2 को नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग 21 को देख रहे हैं। ठीक है। 21 के पहले क्या आता है? 20 आता है। 20 को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं? ब में बड़ी ई की मात्रा और स, ये हो गया 20। ठीक है, 20 इस प्रकार लिखा जाता है। अब देखिए 20 के बाद आने वाली जितनी भी गिनतियां हैं 28 तक, मतलब कुल 8 गिनतियों में ऐसा होता है। कुल 8 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 20 के बाद आने वाले कुल 8 गिनती, कुल 8 संख्या में एक चीज़ समान होती है। वो समान चीज़ क्या है? जैसे 20 में हम लोग ने ब में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। 20 में हम लोग ने ब में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया। तो अब 20 के बाद आने वाली कुल 8 गिनतियों में हम लोग इसी बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 28 तक हम लोग बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया है। चाहे वो मात्रा लगी है, चाहे वो स्वर लगा है, वो दोनों ही बड़ी ई होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग ने 20 में इसी का प्रयोग किया है। तो 20 के आधार पर ही उसके आगे की कुल 8 गिनतियाँ होती हैं। ठीक है, ये बात समान रहती है। अभी हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो आगे भी हमें ये समानता दिखाई देगी, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए करेंगे। बच्चों इस चीज़ को अगर आप लोग समझ जाओगे तो गिनती लिखते समय, पढ़ते समय आप लोग को आसानी होगी और गलतियाँ करने की संभावना कम हो जाएगी। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि बड़ी ई लगेगा कि छोटी ई, क्योंकि 20 में बड़ी ई है तो उसके बाद बड़ी ई का ही प्रयोग होगा 28 तक। ठीक है, 28 तक। 28 के बाद जब हम लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं तो 30 के ठीक पहले और 30 के बाद आने वाले कुल 8 अंक में हम लोग इस 30 का प्रयोग करते हैं। इस 30 शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे 229, तो 29 में हम लोग ने 30 शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 30 के ठीक पहले है। तो 30 के एक पहले और 30 के बाद आने वाले कुल 8 संख्या में हम लोग इस 30 शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो 229, 230। ठीक, अब आगे देखते हैं। 2 3 1, 231, 2 3 2, 232, 2 3 3, 233, 2 3 4, 234, 2 3 5, 235, 2 3 6, 236, 2 3 7, 237, 2 3 8, 238। ठीक है, अब देखो यहाँ भी वही समानता है जैसा हम लोग ने 20 में देखा। क्या समानता आई? अब जो हम लोग ने अभी यहाँ पे गिनती की वो 30 के बाद की थी। ठीक है, 230 30 के बाद की थी। सिर्फ 30 को अभी देखिए, 200 को अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ 30 को देख रहे हैं। ठीक है, अब 30 के ठीक पहले हम लोग ने 30 शब्द का प्रयोग किया, यानी कि 29, उसमें 30 आया, फिर 30 अपने में आया। अब 231 से लेकर के 238 तक, यानी कि कुल 8 संख्या में, गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 संख्या में हम लोग 30 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 30 के बाद की संख्या है। ठीक है, ये बात समान रहती है। 20 में भी इसी प्रकार हम लोग ने 20 का प्रयोग किया था, 30 में हम लोग इस प्रकार 30 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं 40 की तरफ। तो 40 में किसका प्रयोग करेंगे? इस लीस शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देख लो, 238 तक पढ़ा हम लोग ने। 238 के बाद 2 3 9 ये हो जाएगा, क्योंकि 2 3 9, ये जो 3 9 है ये ठीक 40 के पहले की संख्या है, तो इसको हम लोग 40 के साथ मिला करके पढ़ेंगे। देखो, 2 3 9, 239, 239, फिर 2 4 0, 240। अब आ गए हम लोग 40 पे, तो 40 से हम लोग क्या शब्द ले लेंगे? इस लीस शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारे गिनती को समझने के लिए आसान रहता है। ठीक है, 2 4 1, 241, 2 4 2, 242, 2 4 3, 243, 2 4 4, 244, 2 4 5, 245, 2 4 6, 246, 2 4 7, 247, 2 4 8, 248, 2 4 9, 249, 2 5 0, 250। इसमें भी वही समानता है बच्चों, जैसे 41 के ठीक पहले आ जाएगा 40। यहाँ पे 40 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो 40 में इस च को हटा दिया है, ध्यान देना बच्चों, इस च को हटा दिया है। आ की मात्रा और लीस, इतने शब्द का प्रयोग, इतने अक्षरों का प्रयोग हम हर शब्द में, हर संख्या में करते हैं। आ की मात्रा लगेगी और उसके बाद लीस लगेगा सब अंकों में। 41 आप देख लो, सब में आ की मात्रा का प्रयोग किया है और लीस का प्रयोग किया गया है। 41, 42, 43।
अगर आप इस समानता को ध्यान में रखते हुए गिनती को याद करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इसीलिए मैं आपको ये समानता पर बार बार आपका ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 सब में आ की मात्रा और लीस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अब जब हम लोग 50 की तरफ बढ़ रहे हैं तो 50 वाले शब्द से यानी कि 50 शब्द से हम लोग इस 50 शब्द का प्रयोग यहाँ 50 के ठीक पहले भी कर रहे हैं। तो 49, 50 मिलता जुलता है 49, 50। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको 1 से लेकर के 100 तक की गिनती का अभ्यास अच्छे से है, आपको उसको अच्छे से बोलना आता है, अच्छे से लिखना आता है, तो उसके बाद चाहे वो 201 हो, वो 301 हो, वो 501 हो, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 1 से 100 तक की गिनती अच्छे से अगर आप याद कर लेते हो तो उसके बाद आप कोई भी गिनती लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसको हमें अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में करना है। कैसे करना है फिर से देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण कॉपी में हम लिखेंगे गिनती 201 से 250 तक अंकों एवं शब्दों में। ठीक है, फिर अपनी कॉपी में इसी प्रकार एक तरफ हम अंक में लिखेंगे और उनका जो नाम है उन्हें शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, 201 से लेकर के 250 तक इसको हम पहले अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में करेंगे। ठीक है, अब 250 के बाद हम शुरू करेंगे अभ्यास को। तो अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास पे आ जाओ बच्चों। क नंबर, नीचे दिए गए अंकों को शब्दों में लिखिए। यानी कि जो अभी हम लोग ने गिनती की है उसी के आधार पर यहाँ पे मैंने आपको कुछ कुछ अंक दिए हैं और इन्हीं अंकों का क्या नाम है उन्हें आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, हर बार की तरह पिछली बार भी जब ऐसा अभ्यास किया था तो उसको मैंने 2 भागों में बांटा था। तो यहाँ पर भी पहले पहला भाग देख लेते हैं, पहले भाग, उसके बाद हम दूसरा भाग देखेंगे। फिर से पढ़ रही हूँ। नीचे दिए गए अंकों को शब्दों में लिखिए। एक तरफ आपको अंक लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको उन्हें पढ़ना है और उनका क्या नाम है उसे समझ के उसे शब्दों में लिखना है। ठीक है, पहला उदाहरण करके दिया है, जैसे 201। तो ये तो 1 है, ये हमें पता है, और 100 के स्थान पे क्या लगा है, 2 लगा है, तो ये क्या हो जाएगा 201। बहुत आसान है बच्चों, 201। तो आप ये पढ़ोगे 201, इसको क्या बोलते हैं 201। तो इसका नाम शब्दों में इस प्रकार आप अपने आप करेंगे। ठीक है, ये सारे अंक मैं पढ़ रही हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा, फिर इनका जो नाम है उन्हें शब्दों में अपने आप करिएगा। 201, 207, 222। बच्चों 3 बार 2 आ रहा है, तो ये इस 2 बार 2 का क्या अर्थ है, क्या नाम है 22। 22 के पहले क्या लगा है, 2 लगा है, यानी कि 100 के स्थान पे 2 लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 222। 215, आप इसको इसी प्रकार मत लिख दीजिएगा 215, नहीं गलत हो जाएगा। आपको इस 215 मिल करके इनका नाम क्या है वो लिखना है। 238, 243, 250, 211, 230। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग ने गिनती की है 201 से लेके 250 तक उसी पर आधारित है। ठीक है, ये हमारा भाग 1। अब आ जाते हैं भाग 2 पर। बच्चों भाग 2 जो अभी हम लोग ने किया है
उसी पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। इसको हम अगर थोड़ा सा सोच के करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए देती हूँ जिससे आप ये समझ सको कि सभी गिनती समान है, सिर्फ हमारा जो 100 के स्थान पे संख्या बदल रही है उसके आधार पे सिर्फ ये 100 के स्थान वाला शब्द जो है बदल जाता है। बाद में जो गिनती है उसका नाम समान रहता है। ठीक है, देखिए जैसे अभी हम लोग 201 पढ़े थे, अब 2 के स्थान पे मैंने 3 लिख दिया तो क्या हो जाएगा 301। एक तो वही रहेगा, एक का नाम नहीं बदलेगा, सिर्फ 2 की जगह 3 आ गया तो क्या लिख देंगे 301। ठीक है, इसी प्रकार आप ये पूरा अपने आप करिएगा। मैं ये संख्या आपको बता दे रही हूँ। 308, 3 1 12, 3 2 0, 3 2 6, 3 4 0, 3 1 0, 3 4 5, 3 3 3, 3 4 0। एक और उदाहरण देख लेते हैं, अंतिम वाला ही देख लेते हैं। देखो ये 4 0, इसको क्या बोलते हैं 40। ठीक है, 40 के पहले क्या लगा है 3 लगा है तो क्या हो जाएगा 340। अगर यहाँ पे 2 होता तो 240, 1 होता तो 140। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं होता सिर्फ 4 0 होता तो 40। ठीक है, ये 40 वही रहेगा, उसके पहले क्या लगा है उसी के आधार पे इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, आसान है। अब आ जाओ दूसरे अभ्यास पे, अभ्यास ख। नीचे दिए गए शब्दों को अंकों में लिखिए। ये तो और भी आसान है, यहाँ पे मैंने शब्द में लिखा है, आपको अंक में लिखना है। जैसे 208 तो कैसे लिखेंगे इसको अंक में 208। ठीक है, 224, 233, 215, 240, 241, 220, 212। ठीक है, इसे यहाँ पे आपको अपने आप करना है। यहाँ पे देखो 40 41 मिलता जुलता है, इसका मतलब ये 40 के आसपास का ही अंक है। ठीक है, ऐसे पहचान कर सकते हैं हम लोग। तो बच्चों ये हो गया अभ्यास। तो पहले आप लोग गिनती को लिखेंगे अपनी कॉपी में, उसके बाद ये दोनों अभ्यास अपने आप करेंगे। तो आज इतना ही। गुड डे।